आप भी घर बैठे बैठे बोर हो चुके हो और कोई सीरीज़ देखनी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 3 बेस्ट वेब सीरीज़ बताने वाला हूँ। पहले तीसरे नंबर की सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम देखते हैं कि FBI एजेंट, इस FBI एजेंट को सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, वो उसको रोकना है लेकिन वो रोक नहीं पाता। फिर स्टोरी जंप करती है उसके 1 साल आगे। जो FBI एजेंट था पीटर, उसको व्हाइट हाउस के अंदर नाइट एक्शन की जॉब दे दी गई है। आपको भी पता नहीं कि नाइट एक्शन की जॉब में होता क्या है। जो नाइट एजेंट्स होते हैं उनको कभी भी ऐसा लगा कि उनकी लाइफ खतरे में या वो कोई प्रॉब्लम में, तो वो लोग सीधा नाइट एक्शन में कॉल करते हैं। तो एक दिन रात को पीटर को भी ऐसा कॉल आता है एक लड़की का। हमें इस शो के अंदर यही देखना है कि उस लड़की के साथ क्या होता है, क्या पीटर उसको बचा पाएगा। और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है उनको पता चलता है कि कोई व्हाइट हाउस का ही है जो उनकी जान के पीछे है। वो कौन है ये आप सीरीज़ देख के जानो। सीरीज़ का नाम है द नाइट एजेंट। अब बात करते हैं सीरीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज़ के नेगेटिव की। सीरीज़ के नेगेटिव में इतना कहूँगा कि कुछ जगह पे ये सीरीज़ मुझे थोड़ी बोरिंग लगी, बाकी तो सीरीज़ अच्छी है। अब बात करते हैं सीरीज़ के पॉजिटिव की। सीरीज़ के पॉजिटिव में जो कैरेक्टर्स थे उनकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी और जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया थी। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की सीरीज़ के ऊपर। दूसरे नंबर की सीरीज़ उन लोगों के लिए जिन लोगों को स्क्विड गेम जैसी सीरीज़ देखना पसंद है। इस सीरीज़ के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं और वहाँ पे उनको सर्वाइव करने के लिए अलग अलग गेम्स खेलने पड़ेंगे और वो गेम्स में हारे तो ऊपर से लेजर आएगी और भाई खेल खलास। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं वो हमें इस सीरीज़ के अंदर देखना है। इस सीरीज़ की मुझे एक अच्छी बात लगी कि हर एक एपिसोड के बाद जब दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है वो पहले वाले एपिसोड से और अच्छा होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगी इस सीरीज़ की। अब बात करते हैं सीरीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव की। सीरीज़ के पॉजिटिव में हर एक एपिसोड के बाद हम अलग अलग गेम देखते हैं इस सीरीज़ के अंदर और वो इतने अच्छे होते हैं कि आपको देखने में मज़ा आएगा। इस सीरीज़ के एक लीड कैरेक्टर है इसाकी। मैं तो कहूँगा कि आप इसके लिए सीरीज़ देखने जाओ, आपको मज़ा आएगा देखने में, सीरीज़ और ये दोनों। और सीरीज़ के नेगेटिव में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। इस सीरीज़ का नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। इस सीरीज़ के 2 सीजन से दोनों के दोनों बहुत ही बढ़िया हैं, तो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं नंबर 1 की सीरीज़ की। आपने शायद ब्रेकिंग बैड देखी होगी, तो उसमें एक कैरेक्टर था जेमी मिगिल नाम का, तो उसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनाई है उन लोगों ने और उसके भी 6 सीजन्स आए हैं भाई। ये सीरीज़ मुझे देखनी तो थी लेकिन मुझे पता नहीं था हिंदी में है या नहीं। फाइनली ये सीरीज़ मैंने हिंदी में देख ली है, तो बात करते हैं मुझे कैसे लगी। पहले बात करते हैं सीरीज़ की स्टोरी से। इस सीरीज़ के अंदर हमें जिमी मिगिल की लाइफ स्टोरी दिखाई गई है। जिमी पहले क्रिमिनल था, उसके बाद वो कैसे लॉयर बनता है और उसमें भी वो क्या क्या चीज़ें फेस करता है, वो सब चीज़ें हमें इस सीरीज़ के अंदर देखनी है। और जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है वो चीज़ और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। इस सीरीज़ के अंदर जिसने भी जिमी मिगिल का कैरेक्टर प्ले किया है उसकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी। मुझे तो उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे करके उसके पास अलग अलग केस आने लगे हैं, तो वो उनको कैसे सॉल्व करता है वो आप इस सीरीज़ देख के जानो। सीरीज़ के बारे में ज़्यादा बता के मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बाकी चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करना। इस सीरीज़ का नाम है बेटर कॉल सॉल। ये तीनों की तीनों सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देख सकते हो। मैं इसके मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।